तो प्रेज लॉर्ड पार्ट 2 में हम देखेंगे कि अगर हम गैर मसीह में तो अगर विवाह कर लेते हैं तो एक प्रश्न परमेश्वर ने जो हमसे पूछता है, क्या तुम अपने जो पति है उसका क्या उद्धार करा लेगी, क्या तू उसे सही रास्ते पर चला पाएगी। क्या आज बहुत सारे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, कई बार आज हम जल्दबाजी में अपने आप में हम अपने अभिलाषाओं के पीछे हम सोचते हैं हम बदल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। पर मैं कुछ वचनों के द्वारा आपको बताना चाहूँगी। जैसे हम पिछले वचनों में हमने सुना देखा कि सुलेमान कैसे नाश हुआ, कैसे जब उन्हें बोला गया था कि तुम इस स्त्रियों से विवाह मत करना, पर वो क्या किया, वो बहुत सारी गलती किया। 700 रानी और 300 रखेल को रख के वो नाश कैसे हुआ। आज हम देखेंगे कि क्या होता है अगर हम जानबूझ के अगर हम करते हैं तो क्या हमारे जीवन में हो सकता है। ये वचन से हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ 1 कुरिन्थियों 7:16 में ऐसा कहता है, क्योंकि हे स्त्री, क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार कर लेगी। ऐसा क्वेश्चन है। या फिर पुरुष को बोलता है, हे पुरुष, क्या तू जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। तो अगर मैं इससे सरल तरीका से बताना चाहूंगी तो हम एक स्टोरी, जो रियल है, स्टोरी घटना नहीं है, ये रियल है। हम लोग जैसे जानते हैं सिमसोन के बारे में हम जानते हैं, जो कि क्या करता है, वो जन्म से ही परमेश्वर ने उसे कुछ बोला था कि ऐसा मत करना, अपने बाल नहीं कराना, ऐसे लोगों में उनका विवाह नहीं होना चाहिए। पर वो क्या करने लगा, एक स्त्री से वो प्रेम करने लगा। और जब वो प्रेम करने लगा और उसके माता पिता ने जब उन्हें बोला कि तुम इस स्त्री से शादी मत करो, पर वो अपने मन की इच्छा के अनुसार जब उसने किया तो हम देखते हैं कि क्या हुआ, उसका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चला, ज़्यादा दिन नहीं चला। और क्या हुआ, वो उसका मैरिज डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। पर जब आगे देखते हैं कि पर भी वो परमेश्वर में बलवान था। हम देखते हैं कि कितने लोगों को उसने मारा, कितने लोगों को उसने मार गिराया। उसके जैसा कोई ताकतवर नहीं था, कोई भी सूरवीर नहीं था ये सिमसोन के जैसा। पर उसके जीवन में और एक स्त्री आई, और जब वो स्त्री उसके जीवन में आती है तो उसे उसका राज पूछती है कि तेरा ताकत का क्या राज है बोल के। और पर उसको मना था, उसको जन्म से ही पता था कि मुझे ऐसी स्त्रियों से शादी नहीं करना, ऐसे स्त्रियों के साथ मुझे नहीं रहना है। पर उस स्त्री ने अपने चिपड़ी चपड़ी बातों में उसे फंसा कर उसका ताकत का राज को पूछ लेती है। वो परमेश्वर के बारे में उस स्त्री को बताता है कि मैं जन्म से ही मेरे ऊपर ऐसा मतलब परमेश्वर का अभिषेक है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, मेरे अंदर ऐसा है। वो परमेश्वर के बारे में उस स्त्री को बताया था। पर क्या उसने बताया तो क्या वो स्त्री का जीवन बदल पाया? नहीं बदल पाया। उल्टा उसने कुछ पैसों के लिए उसका जो राज रहता है वो जो क्या करती है, बता देती है उस सैनिकों को, और वो उसका बाल को पूरा काटने के बाद उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता है और लास्ट में वो निर्बल अवस्था में पा जाता है। और वो लोग जब आते हैं तो उसकी आंखें फोड़ देता है और लास्ट में क्या हम देखते हैं कि वो बिल्कुल निर्बल हो जाता है। वैसे ही मैं कहना चाहती हूँ, अगर हम गैर मसीह में हम शादी करते हैं, अगर वो चलता तो जरूर है पर वो निर्बल अवस्था में रहता है। हमारा अंदर आत्मा जो रहता है वो जो जैसे हम देखते हैं कि सिमसोन का जीवन कैसा रहा, जब परमेश्वर उसको बोला पर भी उसने आज्ञाकारी नहीं रहा, आखिर में उसका नाश जीवन कैसा हो जाता है। तो वैसे ही मैं कहना चाहती हूँ हमारे, जैसे कि मैंने भजन संगीता के 106:15 में मैंने कहा, प्राण सुखा देता है। हम अपने मन मर्जी के अनुसार तो करते हैं पर हमारा प्राण सूख जाता है। उसी तरह मैं कहना चाहती हूँ सिमसोन एक उदाहरण है कि कैसे दलीला के प्यार में, और उसने जो शादी किया था उसके जीवन को कैसे नाश किया, और वो उसका जीवन कहाँ नाश हुआ। तो मैं कहना चाहती हूँ परमेश्वर में बने रहे। अगर आप ब्रांड देखते हैं तो आप हर एक चीज़ में ब्रांड, कपड़े में, हर एक चीज़ों में टैग देखते हैं। तो मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप परमेश्वर का टैग देखें, परमेश्वर का ब्रांड देखें कि हाँ सच में इसमें ये व्यक्ति में परमेश्वर का छाप लगा है कि नहीं, ये परमेश्वर का व्यक्ति है या नहीं, बपतिस्मा लिया हुआ है या नहीं, प्रभु का डर भय है या नहीं, ये सही में मसीह है या नहीं। आज नामधारी मसीह नहीं, जो मसीह का प्रेमी, जो उसका पागल, उसके लिए दीवान है, वो ऐसा जीवन साथी आपको चाहिए। प्रियो, मैं कहना चाहती हूँ अगर वैसा जीवन साथी मिल जाएगा तो आपका जीवन एक आनंद में, जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ इसहाक के लिए जब उसका पिता ने, जैसे परमेश्वर ने कहा था कि तुम वैसी स्त्री से शादी मत दिलाना, पर जब अपने पिता का बात सुनकर जब उसको वो अपने जिसे विवाह करता उसका जीवन आनंद में हो जाता। तो मैं कहना चाहती हूँ आप अपना जीवन भी आनंद में बनाना चाहेंगे तो आप परमेश्वर के इस वचनों के अनुसार चले, फॉलो करें, और हर एक बातों में उसका हर एक जो ये रिलेटेड है, ये बाइबल ये एक सच्ची है, और आप इसके अनुसार चले, आपको परमेश्वर सही समय पे एक सच्चा जीवन साथी देगा। और ब्रांड देखना है तो इसमें देखें कि सच में ये उद्धार पाया हुआ है कि नहीं, ये सच में परमेश्वर से प्यार करता है कि नहीं, सच में परमेश्वर का प्रेमी पागल दीवाना है या नहीं, या कोई स्त्री ऐसी है या नहीं है, ये सच में परमेश्वर का भय मानते हैं कि नहीं। ये ब्रांड को देखें। सिर्फ कपड़े के लिए, सैंडल के लिए, घड़ी के लिए, अपना सूट या कोई भी चीज आप कपड़े लेते हैं तो ब्रांड लेते हैं, तो अपना जीवन साथी भी मसीह का ब्रांड ले, जो मसीह का ब्रांड हो वो ले। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को जय मसीह की।